रतन टाटा जी भारत के जाने माने उद्योगपति, निवेशक और टाटा सन्स के रिटायर्ड अध्यक्ष हैं। रतन टाटा 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 2012 को अपने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ा, लेकिन रतन टाटा टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आज भी है। वे दुनिया की सबसे छोटी कार बनाने के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता के बल पर टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के तौर पर भी टाटा ग्रुप का नाम देश विदेशों में रोशन किया है। रतन टाटा एक प्रसिद्ध उद्योगपति होने के साथ साथ एक नेक इंसान भी है, जो कि अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। वे हमेशा ही असहाय गरीबों, मजदूरों, पीड़ितों और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। साल 2020 में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सहायता के लिए भी उन्होंने बड़ी राशि दान दी थी। उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी होती है। तो आइए जानते हैं महान उद्योगपति रतन टाटा के जीवन और सफलता के बारे में विस्तार से। भारत के महान बिजनेसमैन रतन टाटा भारत के सूरत शहर में 28 दिसंबर साल 1937 में एक व्यापारी घराने में जन्मे थे। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू थी। उनके माता पिता के बीच तलाक के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी। रतन टाटा का नोएल टाटा नाम का एक सौतेला भाई भी है। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में रहकर पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। साल 1962 में रतन टाटा जी यूएस चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के इथाका के कॉर्नियल यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में अपनी बीएससी की डिग्री हासिल की और वो फिर अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए चले गए। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ समय तक लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में और जॉन्स एंड एमोन्स में काम किया और फिर IMB में भी जॉब की। साल 1961 में वे अपने पारिवारिक टाटा ग्रुप का हिस्सा बने और इस ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। देश के इस सबसे बड़े ग्रुप से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके साथ ही टाटा स्टील को बढ़ाने के लिए इस दौरान उन्हें जमशेदपुर भी जाना पड़ा था। बाद में उन्हें टाटा ग्रुप की कई अन्य कंपनियों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ। रतन टाटा को साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उस समय इस कंपनी की आर्थिक हालत बेहद खराब थी, जिसके बाद रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को न सिर्फ नुकसान से उभारा बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ा ली थी। हालांकि जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी, उस समय आर्थिक मंदी की वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। यही नहीं, साल 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके कुछ महीने बाद रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस दौरान टाटा ग्रुप की यह कंपनी भी घाटे से गुजर रही थी, जिसके बाद रतन टाटा ने इसे काफ़ी संभालने की कोशिश की और इसके आधुनिकीकरण के लिए निवेश करने का आग्रह किया, लेकिन निवेश पूरा नहीं हो सका और उस दौरान बाजार में मोटे और मध्यम सूती कपड़े की डिमांड नहीं होने की वजह से इसे भी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद इसे भी बंद कर दिया गया, लेकिन रतन टाटा ग्रुप के भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। इसके कुछ दिनों बाद JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा की काबिलियत को देखकर उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। हालांकि उस समय रतन टाटा को ज़्यादा अनुभव नहीं होने की वजह से इसका विरोध भी किया गया था। हालांकि बाद में साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व अन्य कंपनियों की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। रतन टाटा की काबिलियत और योग्यता के बल पर टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ था। इससे पहले इतिहास में कभी भी टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर नहीं गया था। उनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपनी कई अहम प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलवाई। रतन टाटा की कुशल नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भी किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली बार पूर्णतः भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को बाजार में पेश किया। इसके बाद टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योग जगत में बहुत बढ़ी। इसके साथ ही रतन टाटा भी व्यापारिक जगत में एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान बन गया।
रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाकर उन लोगों के बारे में भी सोचा जिनके लिए कार खरीदना किसी बड़े सपने से कम नहीं था। रतन टाटा ने महज 1 लाख रुपए की लागत में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो कार बनाई और साल 2008 में नई दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में इस कार का उद्घाटन किया। शुरुआत में टाटा नैनो के 3 मॉडल्स को मार्केट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि भारत में उनके सबसे प्रसिद्ध उत्पाद टाटा इंडिका और नैनो के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर्ड हो गए। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। रतन टाटा अपने रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं। रतन टाटा वर्तमान में टाटा ग्रुप के चैरिटेबल संस्थानों के अध्यक्ष हैं। रतन टाटा एक दयालु, उदार एवं दरियादिल इंसान है जिनके 65% से ज़्यादा शेयर चैरिटेबल संस्थाओं में निवेश किए गए हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और साथ ही भारत में मानवता का विकास करना है। रतन टाटा का मानना है कि परोपकारियों को अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। पहले परोपकारी अपनी संस्थाओं और अस्पतालों का विकास करते थे, जबकि अब उन्हें देश का विकास करने की जरूरत है। रतन टाटा भारतीय एड्स कार्यक्रम समिति के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। भारत में इसे रोकने की हर संभव कोशिश भी करते रहे हैं। रतन टाटा प्रधानमंत्री व्यापार और उद्योग समिति के सदस्य होने के साथ ही एशिया के रैंड सेंटर के सलाहकार समिति में भी शामिल है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमें रतन टाटा का काफी नाम दिखाई देता है। रतन टाटा मित्सुबिशी कोऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के भी सदस्य है और इसी के साथ ही वे अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप JP मॉर्गन चेस एंड वुड्स एलन हैमिल्टन में भी शामिल है। उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि रतन टाटा एक बहुत प्रचलित शख्सियत है। रतन टाटा को उनकी महान उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। रतन टाटा को येल की तरफ से नेतृत्व करने वाले सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का पुरस्कार मिला है। सिंगापुर की नागरिकता का सम्मान भी रतन टाटा को मिला है। टाटा परिवार के देश की प्रगति में योगदान हेतु परोपकार का कार्नेगी मेडल भी उन्हें दिया गया है। साल 2000 में रतन टाटा जी को भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2008 में रतन टाटा को पद्म विभूषण भी दिया गया था। इंडो इजरायली चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सन 2010 में बिजनेसमैन ऑफ द डिकेड का सम्मान भी रतन टाटा को दिया गया। रतन टाटा भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। रतन टाटा एक बेहद सिंपल और सादगी से भरी शख्सियत है जो कि दुनिया की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। वे सालों से मुंबई के कोलाबा जिले में एक किताबों से भरे हुए फ्लैट में अकेले रहते हैं। रतन टाटा उच्च आदर्शों वाली व्यक्ति है। रतन टाटा मानते हैं कि व्यापार का अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना है और व्यापार में सामाजिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। रतन टाटा का हमेशा से यह मानना था कि जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए उतार चढ़ाव का बड़ा ही महत्व है। यहाँ तक कि ECG में भी सीधी लकीर का अर्थ मर्त माना जाता है। रतन टाटा ने हमेशा जीवन में आगे बढ़ना ही सीखा, कभी भी अपनी परिस्थितियों से नहीं घबराए और हर कदम उन्होंने अपने आप को साबित किया। उनके जीवन से हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो ये थी रतन टाटा से जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।